बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूटी फैमिली, कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैर से हमारी दुआ जहाँ रहे खुश रहे। तो हमारी तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग। मैं नमाज़ पढ़ रहा था और समीउल आ जाना वो पहले यहाँ पे सोया हुआ था, फिर उठ गया और जैसे उठा ना इसकी नज़र मेरी तरफ पड़ी है और बातें करनी से शुरू कर दी। और ये तो पहले ही उठ गए थे और इनके बालों का हाल देखिए क्या किया। अब हंस रहा है, अब्दुल्ला कह रहा है हंस रहा है। हाँ जी, क्या करना है। तो इधर बातें किया जा रहा था कि मतलब पापा मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा ऐसे ही है ना मिठू, है मिठू, ऐसे ही है ना। क्या कहते हो, पापा मेरी तरफ देख नहीं रहा, मैं बातें कर रहा हूँ, पापा किधर देखी जा रहा है, पापा किधर मसरूफ है। हेलो जी। क्या करने लगे हो? मोबाइल पढ़ने लगा। चले जाओ, शाबाश। सुबह सुबह का मैंने कहा आप लोगों को मौसम थोड़ा दिखा देता हूँ। बारिश वाला मौसम बन रहा है। अच्छा जी, मैंने सुबह जो ना नमाज़ पढ़ के व्लॉग शुरू किया था। मैंने आज कोशिश की थी कि आज व्लॉग जो ना वो मॉर्निंग रूटीन का बनाते हैं कि नाश्ता बनाएंगे, घर की सफाई सुथराई, बच्चे स्कूल जाएंगे, स्कूल की तैयारी सारा दिखाएंगे। लेकिन नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जो ना वो सो गया था। ऐसे बस बैठा बैठा वीडियो एडिट कर रहा था। एडिट करते करते मेरा मोबाइल मेरे मुँह के ऊपर लगा और मैं सो गया। हिम्मत ही नहीं थी फिर, तो पता भी नहीं चला आँख कब लग गई। ऐसा ना समीउल्लाह, ऐसे है ना, ऐसे है ना, आप भी मेरे साथ थे ना। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक। और जब उठा बच्चे स्कूल जा चुके थे, नाश्ता तैयार था, अभी चाय जो ना वो पी रहे हैं। चलें जी, कप के साथ कप अटैच करें। अभी आपने मेरा चाय का बेड़ा कर करना आपको पता चला ना। बट अब मेरा बटवा क्या रोकी दूसरा ये तोड़ना था आपने मेरा कप भी। नहीं, आपको पता चला ना कैसा टक्कर लगती होती है बेगमों की। बेगमों से टक्कर लगाना कैसा होता है। समीउल्लाह समझाए अपने अम्मा को।
अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं जी। रूम की सफाई तभी होती है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। झाड़ू तो बाहर से सुबह ही लगा लेते हैं, लेकिन रूम की सफाई बच्चों के जाने के बाद होती है, क्योंकि फिर बच्चे हो ना तो वो सारे कमरे में बिखरा बिखरी करते रहते हैं। और संडे वाला दिन तो फिर ऐसे ही रूम होता है, सारी बिखरा बिखरी होती है, भले सफाई करें या ना करें। तो अभी जी मैंने बेडशीट चेंज की थी और इसके साथ वाले ना कवर नहीं मुझे मिल रहे थे। मैंने कहा चलो ये भी कुछ मैच हो रहे हैं। ऑफ वाइट ये भी है। ये इसके साथ वाली जो बेडशीट है ना वो पूरी नहीं आती। ये जो हमारे पलंग है ना बालांस है। मैं कहती हूँ शहजाद साहब से कि कौन से आपने ये ले लिए हैं। इसके ऊपर ना कोई मैट्रेस पूरा आता है ना इसके ऊपर कोई बेडशीट पूरी आती है, बस ये ठीक आती है। और दूसरी जो है ना मेरी सितारे वाली जो मैंने खुला सेट लिया है वो फिर ये किसके साइज के मुताबिक ही बना लेते हैं। और अगर बात करें ना इन फूलों की, ये देखिए तार बनी हुई, ये किस चीज की तार बनी हुई है? डाबर की। ये उसने रास्ता बनाया है, यहाँ से ऐसे ऐसे आने जाने के रास्ते बनाए हुए हैं। अच्छा, सर्दियों में बहुत कम जाले लगे हैं ना, बहुत कम। गर्मियों में बहुत ज्यादा होता है। गर्मियों में बहुत ज्यादा, क्योंकि गर्मियों में ज्यादा धूल मिट्टी होती है इसलिए। तो सर्दियों में तो ये समझ लें कि एक दो दफा छत साफ की है। बिल्कुल। और गर्मियों में हम मतलब हफ्ते बाद 3 दिन बाद, मैं दूसरे दिन बाद आप लोग कहते कि छत नहीं साफ किया आप लोगों ने। कहते थे किश्वर आपको नजर नहीं आते इतने सारे जाले, आप साफ क्यों नहीं करती हैं छत? मैं कहती नहीं, मैंने अगले दिन की। कहते कि नहीं आप करती नहीं है साफ। मैंने कहा नहीं, लाइट भी आ जा रही। अच्छा जी, मैं इनकी बात कर रही थी। शहजाद साहब कहते थे कि ये फूल यहाँ पे ना लगाएं, ये मुरझा जाने, इसका कोई फायदा नहीं है। और वो जो गजरे इन्होंने मुझे पहनाए थे वो वाले देख लें, प्यारे लग रहे हैं कि अभी तक भी खड़े हैं, लॉन्ग टाइम तक मतलब चलेंगे। तो इसके ऊपर से मैंने कवर उतार दिया था, अभी कवर नहीं है इसके ऊपर, ये देख लें, फिर भी कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये जब तक यहाँ पे रहेंगे ना मैं इनको रखूंगी, जब तक ये खुद नीचे नहीं गिरेंगे तब तक। ये समझ ले कि शहजाद साहब ने शादी के बाद ये मुझे पहला गिफ्ट दिया, इसलिए मैंने इनको इतने प्यार से रखा हुआ है। अच्छा जी, मुझे ये नहीं समझ आई कि इन्होंने ना उस साइड वाली चादर भी सही कर दी थी, ये चादर भी सही कर दी थी, ओके हो गया था रूम। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या माइंड में आया अचानक से कि मैंने सेटिंग चेंज करनी है। बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना नीचे आ रही नहीं, ये एक और ना करें हम। चलो अब ये कर तो रही हैं, आप क्या कहती है बताऊं? बताएं फिर जल्दी। चल लेके आए, थोड़ा सा इधर लेके आए। फिर मैं सेटिंग कर लूँ तो फिर बताएंगे आप। बस 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 बस, बस पीछे 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 रखे थोड़ा सा, इधर और कर पीछे, दीवार के साथ लगाएं। किधर? इधर इधर पीछे, बस। मैं कहता ऐसे रखते हैं, तो इसके बीच में ऐसे टेबल रख देंगे। एक इधर सिंगल बेड हो गया, एक इधर सिंगल बेड हो गया। बस सही तो लग रहा, क्या हो गया? इस साइड पे मैट्रेस कर दिया जी। तो काफी दिनों बाद हमारा ये वाला जना, वाह, मैं कहता हूँ ये तो काम मज़ेदार हो गया है। आगे रोजे आ रहे हैं ना, इसे खोल के ना यहाँ पे मैं तो बैठ गया करूँगा ऐसे ना, ऐसे। हाँ जी, क्या कहती हैं? ठीक है यहाँ पे। क्या कहना, मैं तो भी सेटिंग कह रही हूँ, आप कह रहे ना करे। ठंडी हवा लग रही है तीन मनिया में। जब रोजे होंगे तो और ज़्यादा अच्छा काम हो जाएगा यहाँ पे बैठे हुए। आप क्या कहते हैं? देखती हैं ना,
हाँ। पता नहीं हमारे बहन भाइयों को भी यहाँ अपसेट लगता है कि नहीं, फिर उनसे भी पूछेंगे। अच्छा जी, कुछ इस तरह की सेटिंग जो है ना वो हो गई। अब कमरा तो मुझे अजीब सा लग रहा है, पता नहीं अब आप लोगों को कैसा लग रहा है। चलिए हम अपनी यूट्यूब फैमिली पे छोड़ते हैं, क्योंकि जब से हमने ये चारपाइयाँ रखी हैं ना, यहाँ पे लेके आए हैं, तो हमने यहीं पे रखी हुई थी। बिल्कुल। ये मैट्रेस है, भले हमने आगे पीछे किया है, लेकिन चारपाइयाँ यहाँ फ्रंट में ही अच्छी लगती है। बिल्कुल। ये जो लकड़ी पड़ी ना, ये ना कहिएगा कि आपने क्या खलारा किया होगा ये अभी बिलाल ने टोक के हमें दी हैं, काट के दी हैं, तो वैसे ही वो चला गया माँ जी के साथ, तो इधर ही पड़ी हुई हैं, क्योंकि ये हमने उठा के रखनी थी किचन में, तो यहाँ पे पड़ी, क्योंकि बारिश का मौसम है तो मैंने कहा किचन में रखते, लेकिन यहाँ पे फिर रख दी। और इस साइड पे बच्चों ने आगे ये सारी और इस साइड पे जी अब्दुल्ला जो है ना, इसे बिठा देना एक दफ़ा चूल्हे पे, तो आग बड़ी मज़े की जलाता है, बंद तो होने ही नहीं देता, स्लो नहीं होने देता आग, ऐसे जैसे भट्ठा चल रहा है। मैं जब अब्दुल्ला नहीं होता ना फिर मिस करती हूँ, मतलब ये खेल रहा होता है, नहीं बैठा, तो मैं कहती हूँ अब्दुल्ला को बुलाएं, वो आग फिर स्लो नहीं होने देते हैं, जल्दी हांडी भी तैयार हो जाती है। शहजाद सब बैठे हों तो बस आग बिल्कुल भी नहीं जलती इनसे। मैं तो जलाते नहीं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शाम होने वाली है और मौसम देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये सुबह के ऐसे ही बादल बने हुए थे जैसे कि अभी ही बारिश आएगी, कभी धूप निकल आती थी और कभी तेज़ इस तरह के बादल बन जाते थे। और अभी जो ना हमारी कुकिंग जो ना वो होने लगी है। यहाँ पे मैंने जी वीडियो अपलोडिंग पे लगाई हुई है जी, ये देखें, ये वाले हमने वीडियो लगाई थी मस्जिद की, एक दिन जिसका ऊपर हुआ करना, ये तो मस्जिद का काम जो ना वो हमने शुरू किया अभी। तो सबसे रिक्वेस्ट है जी, अभी मस्जिद का काम तकरीबन 2 साल बाद जो ना वो शुरू हुआ है, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी जो ना वो जितना हो सके ना आप लोग कीजिएगा। अगर किसी से मतलब कि कोई होता है ना कि कहता है कि शहजाद भी मैं कोई 10,000 ईंट का बंदोबस्त कर देता हूँ, कोई कहता है मैं ट्राली रेत की कर देता हूँ, कोई कहता है मैं 10 बोरी सीमेंट की कर देता हूँ, या कोई कहता है मैं सरिया जो ना वो अरेंज कर देता हूँ। इसी तरह मतलब कि होता है ना, थोड़ा थोड़ा करके सब बहन भाई जो ना वो करें, तो इंशाल्लाह इसी माह रमज़ान में हमने कोशिश किया कि अल्लाह का घर जो है वो तैयार हो जाए, ज़्यादा ना हो तो लेंटर जो है ना वो डल जाए, क्योंकि पहले ना 2 साल हो गए हम वेट कर रहे हैं कि पता नहीं कब काम शुरू होगा। तो वैसे ही ऊपर हम नमाज़ पढ़ लेते थे मिट्टी की, तो 2 साल पहले का जो ना वो काम हमारा बंद था, अभी शुरू हुआ। वो भी एक हमारी सिस्टर थी अमेरिका से, उन्होंने कहा शहजाद भी आप ना काम एक दफ़ा शुरू कर दें, शुरू करेंगे ना तो फिर जो है ना इंशाल्लाह कोई ना कोई बहन भाई हमारे साथ मिल जाएगा। मुझसे जितना हो सकेगा मैं इंशाल्लाह करूँगी, तो बाकी जो ना आप वीडियो लगाइएगा, फिर कोई बहन भाई हमारे साथ अटैच हो जाएगा। तो आपको पता माह रमज़ान में जो ना वो काफ़ी फैमिलियाँ जो ना वो कहती हैं कि चले हम पैसे कहीं ना कहीं डोनेट कर दें, तो वो फिर जो ना वो इधर मस्जिद की तरफ आ जाएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप सब ना मिलजुल के करें, तो इंशाल्लाह काम जो ना कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम क्या बना रहे बोला? चपनी टिंडे, ये चपनी कद्दू कहेंगे इसे? नहीं, टिंडे और होते हैं। अच्छा, ये चटनी हम तो चपनी कहते हैं ऐसे ना। तो काफ़ी देर बाद तकरीबन हम इस घर में हमने नहीं बनाए, आज इस घर में फर्स्ट टाइम बनने लगे हैं जी। अगर बनाए भी हो गए फिर हमारे बहन भाइयों को बड़ी अच्छी तरह से याद होगा। और माँ जी किधर गई बोला? मैं समीला की मेडिसिन लेने गई हूँ।
बिलाल और अम्मी जान। समीउल्लाह की तबीयत काफ़ी दिन से आप लोगों को पता ख़राब है, तो काफ़ी दफ़ा यहाँ से नज़दीक से हमने मेडिसिन ली है। सरकारी हॉस्पिटल हम 2 दफ़ा लेके गए हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। एक तो उसका नज़ला नहीं ख़त्म हो रहा, दूसरा उसकी खांसी नहीं ख़त्म हो रही, और तीसरा वो उसका सीना जैसे बंद नहीं हुआ होता इस तरह हुआ पड़ा है, तो सारी रात वो खांसी करता रहता है। तो अभी मैंने कहा अभी एक और डॉक्टर है स्पेशल बच्चों का है, तो उसे चेक करवाते हैं। तो अभी मांझ नहीं कर, चलो मैं ले जाती हूँ। अच्छा जी, जैसे ही अब्दुल्ला उठ के गया है ना, ये उसके टुकड़े पड़े हुए हैं और वैसे ही आग भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि अभी कार साहब आ गए। तो कार साहब ने आवाज़ दी है जी अब्दुल्ला को भेज दे, बस करे अब्दुल्ला से काम ना करवाएं। अभी आपने आग जलानी है। बस मैं जलाई तो फिर कम हो रहा। अभी कार सब आ गया ना, जल्दी होगी, रोटी भी फिर बनानी है। आटा वैसे गूंदा पड़ा है, बस सालन थोड़ा सा पानी लगा के जल्दी तैयार हो गए, फिर साथ रोटियाँ बना लेते हैं। हो सकता है बंद किचन में बनाया, क्योंकि हवा यहाँ पे चली हुई है। पहले तो अब्दुल्ला जलाता रहा, अच्छी आग जलती रही, अब नहीं जलेगी। अभी देखें जी, काले स्याह बादल आ चुके हैं और इस साइड पे अभी जी जा रहे हैं हमारे शहजादे। हाँ जी, तैयारी कर ली है, वज़ू कर लिया आपने? और इधर जी ये आ गया जी, इसने जी मेरी कैब जो ना वो की हुई है। ये उल्टे नहीं लगाया हुआ बटन, इधर दिखाओ, हाथ के बटन देख के ये बटन यहाँ जो से ना शुरू वो करें। ये देखें बिल्कुल ऊपर नीचे बटन किए हुए हैं। बच्चे ही होते हैं, है ना माँ बाप से। ये मैं न्यू कैब अपनी लेके आया हूँ जी, पहले वाली कैब अब्दुल्ला दी ने कब्जा कर लिया था, तो ये 2-3 दिन पहले लेके आया न्यू कैब। अभी फिर समझ लो कब्जा हो गया है। हाँ जी, वो कैब मैं करके चला गया था, वो बड़े गाड़ी, वो एक मेरा भाई था, उसने मेरी कैब ले ली। एक आपका भाई था, एक मेरा भाई था, मतलब एक भाई था। चले मैं और ले आऊँगा, कोई बात नहीं। ये आपको पसंद है तो आप रख लें। ये देखे ना मैच हुई खड़ी। इसने कौन सा एक सूट रखना इसने कल बदल नहीं, लेना। इसमें मल्टी कलर है ना थोड़ा। हाँ जी, ये बात अब है। बड़ी मैं कैब ले आना। हाँ ये थोड़ी बड़ी क्या ना, छोटे साइज के लेके आऊँ जो आपको पूरी आएगी। चले आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना हमारा तैयार हो चुका है जी, और कुछ लुक इस तरह की है। पहले आप लोगों को मैंने नहीं दिखाई थी, ये देखें। और अभी खाना खाते हैं जी। सबसे पहले बच्चों को आवाज़ देते हैं कि बच्चे आके खाना खा ले। अब्दुल हादी, हाँ जी, आ जाओ खाना खा लो। मैं दादा अब्बू के साथ खा लिया था। अच्छा अब्दुल्ला, हाँ जी, आपने खाना नहीं खाना? मैंने भी खा लिया। आपने भी खा लिया? किधर बैठ के? हाँ? किधर बैठ के खाना खा लेते जी, उसके बाद चाय बनती, फिर चाय जो ना वो पीते। और भाई रशीद की भी काले आई जा रही मेरी तरफ, अब पूछते क्या कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, सुनाओ क्या हाल चाल ने? तबीयत से तो ठीक ने? हाँ जी यार, वो रेट बड़े ज़्यादा ने, पता नहीं इतना ज़्यादा, मतलब कि 4.5 लाख रुपया रेट इतना ज़्यादा। गाय तेज हैं और मज्जा असि सस्ती बेच देती है। अच्छा चलो कोई लाभ, दूध तंग है गया एक टाइम का, 2 टाइम का 7-8 सिर तो कोई नहीं दूध देगा। अच्छा 2,70,000 दी। अच्छा चलो तुसी जरा वो भी नज़र च रखो ना, ते होर भी नज़र च रखो। मैं चक्कर ला सा कल या परसों, फिर सारे निके मारेंगे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह खाना मैंने खा लिया जी। तो कॉल कर रहा था, तो कॉल का मैंने एंड नहीं किया कि कॉल किधर मेरी गई। हमने बेची है जी भैंस,
भैंस बेची है तो वो दूध नहीं देती थी, तो वो अभी तकरीबन 1 महीना पहले सुई है, उसने दी थी कट्टी। तो वो मतलब कि हमारा दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन वो दूध नहीं देती थी, ये वजह थी। तो हमें दूध की ज़रूरत थी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई अर्शद के घर भी दूध भेजना होता था, हमारे घर में दूध आता था, तो वो इस वजह से सेल की है। तो अभी आगे हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं अभी हमने सस्ती बेच दी है और आगे महंगी मिल रही है। एक मैंने गाय आज देखी है, वो उन्होंने बताया जी 4,50,000 रुपये। वो फिर मैंने भाई रशीद की तरफ जो है वो सेंड की है, तो उसने कहा यार मेरे पसंद नहीं है, मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। उसने कहा यार मेरे तो पसंद नहीं है, तो बाकी आप देख लें, पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। तो मैंने कहा अगर आपके पसंद नहीं है तो फिर मेरे भी पसंद नहीं है। ये वाली गाय है तो मतलब कि ना इतनी ज़्यादा बनी नहीं हुई, नीचे से भी देखे ना, तो इसका वो मांगते 4.5 लाख रुपया। तो मैंने कहा नहीं यार ये तो बहुत महंगी है। फिर भाई रशीद ने मुझे 2 गाय जो ना उसकी वीडियो सेंड की है, तो वो भी 4.5 लाख रुपए, लेकिन उनको ये एक देती थी 10 किलो दूध, एक देती थी 9 किलो दूध, तो दोनों का रेट जो ना वो 4.5 लाख रुपए था। तो मैंने कहा यार पैसे बहुत ज़्यादा हैं, इतने नहीं हैं, तो अभी और देखो कोई अच्छी सी गाय मिल जाए कम पैसों में। तो कहता भाई जानवरों के रेट हो गए बहुत ज़्यादा, तो रेट ज़्यादा होने की वजह से आजकल जो ना इनकी डिमांड होती है, इस वजह से महंगी है। तो मैंने कहा तसल्ली से देखेंगे, ऐसे पैसे ज़ाया नहीं करने। जानवर का रेट वाकई बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि जो आलू है ना, आलू की फसल इस दफ़ा बहुत कम जा रही है, बिल्कुल मंदी हो गई है। इस वजह से लोगों ने बनाई है फार्म, जानवरों के ना फार्म बना रही हैं। जो काटू जानवर है ना, फंटर जो है, बछड़ा है या गाय है, दुल्लड़ तिल्लड़ जो होती है, उसका उन्होंने फार्म बनाया है, गोश्त पे आके दे रहे फैक्ट्री को। अच्छा, इसलिए जानवर बहुत तेज़ हो गया। तो वो मैं बात उससे कर रहा था कि वो कहता यार अभी ना हौसले से आप लेंगे आए, ऐसे ऐसे ज़ाया ना कीजिएगा। नहीं, हौसले से लेंगे इंशाल्लाह, और अच्छी गाय लेनी है, दूध वाली लेनी है, दूध भरे हमें मूल्य लेना पड़े, लेकिन लेंगे अच्छी जो दूध दे। ये हमारी भैंस जो थी ना, ये उसकी कट्टी बहुत प्यारी थी, मेरा दिल नहीं करता था सेल करने को, लेकिन उसको मसला ये था अगर हम सुबह चौथे थे ना उसको, तो शाम को वो मिलती नहीं थी। बिल्कुल, शाम को तो हाँ दूध जी, नहीं देना, शाम को नहीं देना। एक और टाइम भाई ने दूध। मुझे वंडा भी ला कर दिया 4,500 रुपये का एक थैला। मैंने वो वंडा पूरा उसको खिलाया, उसका 1.5 से 2 किलो दूध होता है एक टाइम का। एक टाइम दूध देती हाँ थी, जी। अपनी मर्जी के मालिक थी। हाँ जी। सुबह अगर दूध दिया ना शाम को नहीं देना, अगर शाम को दिया तो सुबह नहीं देना। सारा दिन उसकी इतनी खिदमत करनी, शाम को उसने कट्टी को भी दूध नहीं देना यार। इस वजह से हमने सेल की थी, तो सेल नहीं करनी थी। और उसमें और भी बहुत ज्यादा नुक्कड़ से, जब वो मतलब पहले तैयार हुई है ना, वो हमें पता है बहुत ज्यादा हाँ, नुक्कड़ बहुत से मुश्किल से वो के नाम ने रखा। वो आवाज निकालती थी, जिसको हम लोग भाट कहते हैं। बिल्कुल। वो उसका बहुत रात को जाके हमें बड़ी परेशानी होती थी। चले इंशाल्लाह अगर कोई भी गाय लेंगे ना, तो वो आप लोगों को दिखाएंगे। आप भी दुआ कीजिएगा कि हमें कोई अच्छी सी गाय मिल जाए इंशाल्लाह। जितने पैसे की हमने भैंस सेल किए ना, उतने में हमें मिल नहीं रही। तो वो गाय महंगी, भैंस सस्ती बेच दी है। भैंस थी बुढ़ी, इस वजह से वो ज़रा सस्ती बिकी है। तो अभी हमने लेनी ज़रा जो ना लवी सी, जो 4-5 साल हमारे निकाल जाए। तो अभी 2-3 सुबह भी दे दे बहुत है। बिल्कुल। तो अभी चाय बन रही जी, चाय पीते हैं और उसके बाद व्लॉग एंड करते हैं।